जंगल में सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन जंगल में बहुत ज्यादा ही ठंड पड़ जाती है। टूनी चिड़िया बोली, अरे बाप रे, आज तो कितनी ज्यादा ठंड है। मुझे इस ठंड के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मुझे अपना घोंसला गर्म रखना है तो मुझे जल्द से जल्दी लकड़ियाँ जमा करनी ही पड़ेगी। अगर लकड़ियाँ जमा नहीं करी तो मैं तो इस ठंड में मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद ही लेनी पड़ेगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया मीनू चिड़िया के पास जाती है। टूनी चिड़िया बोली, अरे मौसी, तुम क्या कर रही हो? मीनू चिड़िया बोली, कुछ नहीं टूनी, तुम बताओ तुम यहाँ पर कैसे आई हो? टूनी चिड़िया बोली, अरे कुछ नहीं मौसी, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी हमें हमारे घोंसले गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और उसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होगी। मीनू चिड़िया बोली, हाँ हाँ, बात तो सही है। आज मुझसे लल्लू मासी मिलने आई थी। वो कह रही थी इस बार तो ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी। मेरे तो अभी से हाथ पैर कांप रहे हैं। मीनू चिड़िया बोली, तो बताओ कब जाना है लकड़ियाँ लेने? अभी तो शाम हो गई है मासी। एक काम करते हैं, हम कल सुबह जल्दी हमारे घर का सारा काम निपटा कर सुबह चले जाएंगे। हाँ हाँ, कल सुबह जाएंगे। अगली सुबह ही टूनी चिड़िया और मीनू मौसी लकड़ियाँ जमा करने के लिए निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में ही धूप सेकता हुआ एक कालू कौवा दिखाई देता है। मीनू मौसी टूनी चिड़िया से कहती है, देख रही है टूनी, ये आलसी कौवा कितने मजे से धूप सेक रहा है। जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना है, हमें अभी बहुत काम है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं टूनी, ये आलसी कौवा ऐसे मजे से सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे देखा नहीं जाता। तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ। टूनी चिड़िया और मीनू मौसी कौवे के पास रुक जाते हैं। रहने दो ना मौसी, क्यों इस बेचारे कौवे को परेशान करती हो? बेचारा? और ये बेचारा नहीं, ये एक नंबर का आलसी और कामचोर है। इतना बोलकर मीनू मौसी कालू कौवे के पास जाती है। मीनू मौसी कहती है, अरे कालू कौवे, तुझे कुछ शर्म वर्म है कि नहीं? ऐसे दिन भर बिना काम के बैठा रहता है तू। तुम्हारे हाथ पैर दर्द भी होते हैं कि नहीं? कालू कौवा मीनू मौसी की बातों को अनसुना कर देता है। मीनू मौसी कहती है, अरे तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। अब आलस की वजह से तूने बोलना भी बंद कर दिया है क्या? कालू कौवा कहता है, क्या मीनू मौसी, मैं तो यहाँ पर शांति से बैठा हूँ। मेरे यहाँ पर बैठने से आपको कोई तकलीफ हो रही हो तो मैं यहाँ से उड़कर कहीं दूर चला जाता हूँ। अरे आलसी कौवे, मुझे पता है कि तू कितना कामचोर है, और वैसे भी तुझे कुछ आता भी नहीं है। दिन भर बस आराम करता रहता है तू। नहीं नहीं मीनू मौसी, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो चल मेरे साथ, मैं और टूनी घोंसला गर्म करने के लिए लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। कालू कौवा बहुत भोला कौवा था। वो मीनू मौसी की बातों में आ गया और उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनके साथ चल पड़ा। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। मीनू मौसी बोली, देख ले, तू अभी हाँ बोल रहा है, अगर बीच में कहीं काम छोड़कर भाग तो नहीं जाएगा। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे निकाल दूंगी अपने ग्रुप से। फिर बैठे रहना रात में ठंड में ठिठुरते हुए। नहीं नहीं मौसी, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। ये मीनू मौसी भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है और अपना काम करा लेती है। टूनी, मीनू और कौवा तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाते ही टूनी चिड़िया को जमीन पर कुछ लकड़ियाँ दिखाई देती है। चलो हम यहाँ से एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। तीनों एक एक लकड़ी उठाकर टूनी चिड़िया के घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों टूनी के घोंसले के पास आ जाते हैं। तभी मीनू मौसी टूनी से कहती है, टूनी, तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है, अगर हम यहाँ पर लकड़ियाँ जमा करेंगे तो घोंसले में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, और फिर हमें आग भी तो जलानी है। हम एक काम करेंगे, मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, हम लकड़ियाँ
मेरे घोंसले में ही जमा करेंगे। रात में हम तीनों वहीं पर आग जलाएंगे और आराम से वहीं पर सो जाएंगे। आप सही कह रही हो मीनू मौसी, हम ऐसा ही करेंगे। कालू भैया चलिए हम मीनू मौसी के घर पर चलते हैं। कालू टूनी की हाँ में हाँ मिलाकर उसके पीछे चल देता है। तीनों मिलकर लकड़ियाँ मीनू मौसी के घर पर रख देते हैं। चलो अब हमें और भी लकड़ियाँ लानी पड़ेगी, ये लकड़ियाँ तो आग जलाने में कम पड़ेगी। तभी मीनू मौसी पाँव में मोच आने का झूठा नाटक करती है। अरे बाप रे, मर गई रे, शायद मेरे पैर में मोच आ गई है, अब मैं लकड़ियाँ नहीं उठा पाऊंगी। कोई बात नहीं मौसी, आप यहीं पर आराम करिए, मैं और कालू भैया जाकर लकड़ियाँ जमा कर आएंगे। इतना कहकर टूनी और कालू लकड़ियाँ जमा करने के लिए उड़ जाते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियाँ जमा करते हैं। ऐसा करते करते मीनू मौसी के घर पर तो लकड़ियों का ढेर लग जाता है। रात में तीनों मिलकर मीनू मौसी के घर आग जलाते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है तो कालू कौवा कहता है, वाह भाई, कल रात तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई है, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है कालू भैया, देखते हैं मीनू मौसी के घर पर कुछ खाने को है कि नहीं। टूनी मीनू मौसी से कहती है, मीनू मौसी हमें बहुत भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने को है? हाँ हाँ, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है, आखिर तुमने हमारे लिए इतनी सारी मेहनत जो की है। दोनों थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लेते हैं। खाना खाने के बाद टूनी कालू से कहती है, चलो कालू भैया हमें और लकड़ियाँ जमा करनी है। तभी मीनू मौसी उन दोनों को रोक लेती है और कहती है, टूनी तुम एक काम करो, तुम लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो। घर में अब अनाज थोड़ा ही बचा है, अगर मैं अकेली होती तो अनाज बच जाता, लेकिन अब हम लोग 3 हैं, इसलिए अब हमें और अनाज चाहिए। आप सही कह रही हो मौसी, मैं और कालू भैया अभी निकलते हैं। दोनों अनाज के लिए निकल पड़ते हैं। उधर टूनी और कालू मेहनत कर रहे थे और इधर मतलबी मीनू मौसी मजे से घोंसले में धूप सेक रही थी। ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती है, रात में आग जलाओ और दिन में मस्त धूप सेको। ये दोनों जब तक अनाज वापस लेकर आए तब तक मुझे अपने घर का दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। मैंने तो उन दोनों से झूठ कहा है कि अनाज खत्म हो गया। मैंने तो पहले से ही ढेर सारा अनाज बचा कर रख लिया है। अब मेरे पास रात में जलाने के लिए लकड़ियाँ भी बहुत है। मेरी पूरी सर्दी ऐसे ही मस्त निकल जाएगी। ऐसे ही रात हो जाती है। कालू कौवा और टूनी चिड़िया अनाज ढूंढकर मीनू मौसी के घर के बाहर आते हैं। मीनू घर का दरवाजा खटखटाती है। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, हम हैं। शायद मौसी सो गई है, मैं देखता हूँ। अरे मौसी, दरवाजा जल्दी खोलिए, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। अगर तुम थोड़ी देर में दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम तो यहीं पर ठंड में जम जाएंगे। मीनू मौसी को उन दोनों की आवाज सुनाई दे रही थी, परंतु मतलबी मीनू मौसी ने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। कालू भैया, लगता है मीनू मौसी सो गई। चलो हम जाकर मेरे घोंसले में जाते हैं। मेरे घोंसले में थोड़ी बहुत लकड़ियाँ बची है, आज रात हम मेरे घोंसले में ही बिताते हैं। थोड़ी देर बाद मीनू मौसी खिड़की से झांककर देखती है। लगता है वे दोनों चले गए। चलो अच्छा है, अब मैं अपने लिए लकड़ियों से आग जला देती हूँ। मीनू मौसी आग जला लेती है। अरे बाप रे, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, मुझे तो अभी और लकड़ियाँ जलानी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। मीनू मौसी लकड़ियों के ढेर को खींचने लगती है। तभी लकड़ियों का ढेर खिसककर आग में आ जाता है और वे सारी लकड़ियाँ आग पकड़ लेती है। आग बढ़ते बढ़ते पूरे घर में फैल जाती है। ऐसे ही मीनू मौसी का घर तो जलकर राख हो गया था। मीनू मौसी को अपने लालच की सजा मिल चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।